हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अलंकार उपाध्याय। वेलकम टू लीगल फोबिया। तो एज यू ऑल आर अवेयर कि बिहार जुडिशरी की एग्ज़ाम डेट आ गई है जो कि 6 दिसंबर को है। तो मैंने सोचा कि बिहार जुडिशरी के प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम में, केवल 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर प्रीलिम्स ऑफ बिहार जुडिशरी सर्विसेज ओनली विद इन 10 डेज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। और सारे पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम लोगों को बिहार जुडिशरी का सिलेबस देखना चाहिए। तो सिलेबस में दो पेपर होंगे प्रीलिम्स में। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा जो 100 मार्क्स का है, और सेकंड पेपर जो होगा वो लॉ का होगा जो 150 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि लॉ 150 मार्क्स का है और जीएस 100 मार्क्स का है। इट मीन्स बिहार प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ का भी इम्पोर्टेंस इक्वल है। तो इसलिए नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट शुड बी आर अप्रोच, व्हाट शुड बी आर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो हम लोगों को सिलेबस पता है। तो आर फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन जनरल स्टडीज इक्वली। इट मीन्स हमको जनरल स्टडीज़ पर, सामान्य अध्ययन पर भी उतना ही फोकस करना होगा, उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि हम लोग लॉ पर करते हैं। जनरली क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, वो लॉ तो पढ़ते रहते हैं लेकिन जीएस छोड़ देते हैं। जबकि बिहार जुडिशरी में जीएस का भी वेटेज जो है वो लॉ के इक्विवेलेंट है, 100 मार्क्स की जीएस है। तो इसी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको जीएस पर भी पूरा फोकस करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लीजिए कि जीएस तो पढ़ना है, लेकिन जीएस में क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, केवल रिवीजन का टाइम है, तो ऐसे कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं या हॉट पोर्शंस हैं जीएस के जिनको हम इन 10 दिनों में तैयार कर लेना चाहिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आईड लाइक टू सजेस्ट कि आपको करंट अफेयर्स और जनरल साइंस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए अभी, क्योंकि स्टैटिक आप एकदम 10 दिन में तैयार नहीं कर सकते। स्टैटिक बहुत वास्ट है। तो स्टैटिक पोर्शन को आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, और अभी आपको लार्जली आपको फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स पर और जनरल साइंस पर, क्योंकि बिहार में जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और मोस्टली जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बिहार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको जनरल साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स तो सारे स्टेट्स में अब पैटर्न बन गया है कि वो स्टैटिक जी के कम पूछते हैं, अब वो करंट अफेयर्स पर ही लार्जली ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, अब ये बात हमारी यहाँ तक हो गई कि हमको जीएस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि करंट अफेयर्स में भी हम कौन सी चीज़ें, क्योंकि टाइम तो अब ज़्यादा नहीं है, तो इसमें भी कौन से हम चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और जनरल साइंस में भी हम कौन सी चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना चाहिए, लीगल करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि जुडिशरी का एग्ज़ाम है। तो वो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, हाँ ऑब्वियसली पूछेगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं जुडिशरी या लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो लीगल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछते हैं। लीगल करंट अफेयर्स का मतलब है कि कोई नया अमेंडमेंट आया हो, कोई नया लॉ बन रहा हो किसी स्टेट में, जैसे कि अभी एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ बनने वाला है यूपी में और एमपी में। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, केरला हाई कोर्ट या किस कहाँ से ये अराइज हुआ था, ठीक है ना, और सीएए क्या है। तो ये सारे चीज़ें, या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हो, जैसे ईडब्ल्यूएस है, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है ना। और नया कोई केस लॉ डिसाइड हुआ हो, जैसे कि अभी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण को, जिसमें कन्विक्ट किया था, 1 रुपये का फाइन दिया था। और तो इस तरह का जो लीगल करंट अफेयर्स है, लीगल अपडेशन, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उस पर आप अभी ज़्यादा फोकस करिए, उनको रिवाइज करिए। और जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो जनरल साइंस में मेरे सजेशन में आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं बायोलॉजी से आते हैं,
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोलॉजी में भी क्या हम कुछ कोई टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी, अब इसमें भी आप और ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिजीज़, बीमारियों के बारे में। कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से, किस कमी की वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ये वाला टॉपिक है। इस पोर्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जुडिशरी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जीएस के पेपर की। चलिए आइए अब हम बात करेंगे कि अब लॉ के पेपर की प्रिपरेशन हमको कैसे करनी चाहिए। तो लॉ में जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं, एक प्रोसीजरल लॉ आएगा, दूसरा सब्सटेंटिव लॉ आएगा। तो प्रोसीजरल लॉ को आप अभी 10 दिनों में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही मेजर एक्ट्स होते हैं और उनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, जो सेक्शंस, प्रोविजंस जो याद करने वाले होते हैं, तो आप इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप उसको याद नहीं कर सकते। तो अभी आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अभी आपको लार्जली सब्सटेंटिव लॉ पर फोकस करना चाहिए। और सब्सटेंटिव लॉ में भी आपको अभी नॉन कोडिफाइड लॉज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनरली जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल लॉ, जो कोडिफाइड लॉज हैं, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, एविडेंस, उनको तो पढ़ते रहते हैं, उनको तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन कोडिफाइड लॉज हैं, अनकोडिफाइड लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, इनको नहीं ध्यान देते और क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। तो क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बिहार में। तो आपको नॉन कोडिफाइड लॉस पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से भी क्या हम कोई ऐसे टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं जिनको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो इनमें से भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, इफ़ आईड लाइक टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं सब्जेक्ट्स में से। जैसे कि नेम ऑफ प्रोपाउंडर क्या है, कि इस थ्योरी का, इस डॉक्ट्राइन का प्रोपाउंडर कौन है, हु लेड डाउन दिस थ्योरी, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, हु वाज द फर्स्ट जूरिस्ट हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। दूसरे डॉक्ट्राइन्स और थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं कि ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, ये डॉक्ट्रिन क्या है। तीसरा जो है वो ऑथर्स ऑफ बुक्स, बुक्स के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये इस बुक का ऑथर कौन है। या दूसरे तरह से एमसीक्यूज बन जाएगा कि दिस बुक इज रिटन बाय हुम, और दिस ऑथर हैज़ रिटन विच वन बुक। तो कौन सी, तो ये ऑथर्स ऑफ बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जो लास्ट हमारा है वो लैंडमार्क केस लॉज, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है तो एसबी वर्सेस वाइट हो गया। तो इस तरह के जो लैंडमार्क केस लॉज हैं वो ज़रूर आते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं ये पूछता है कि ये केस लॉ जो है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन नॉन कोडिफाइड लॉज में प्रिपेयर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार सिविल जज विद इन 10 days। कि लॉ को कैसे पढ़ें 10 दिन में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो तैयार करें, और जुडिशरी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बार बार इन्हीं टॉपिक्स को अब आप रिवाइज करिए, और अब आप बाकी सब्जेक्ट्स को केवल MCQ सॉल्व करिए। सो दिस इज़ माई humble suggestion and advice to you, and all the very best for your exam, or I hope it is clear to you. And if you like this video or session, then like, share, comment and subscribe my channel, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो आपको उसको, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, सेशन अपलोड हो, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक बात और I'd like to tell you कि अब मैं बिहार जुडिशरी के लिए डेली 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज लाने वाला हूँ, जो कि विच आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑफ बिहार जुडिशरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें और रिवाइज कर सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।